आइन कहेगा कि आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे और वकालत भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। 63A का मकसद पार्लियामेंटेरियंस के वोट का हक छीनना नहीं था, उसका मकसद रोड क्रॉसिंग के तरीक़ाकार में रुकावट डालना था। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक आदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। आइन में तहरीक आदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। जब आइन वाज़ेह है तो उसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। शहजाद शौकत ने केस के पस मंजर से आगाह किया कि फैसले में मुनहरिफ रुकन के वोट को शुमार ना करने का कहा गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोट की मश्क होती ही इसलिए है कि उसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत। PTI के वकील अली जफर ने मुखालिफत की। जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़ कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर मौजूदगी में तश्कील करदा बेंच गैर कानूनी होगा। मेरी नज़र में जस्टिस मंसूर के कमेटी और जस्टिस मुनीब के बेंच में बैठने तक नजरसानी पर समाअत मुमकिन नहीं। कानून के मुताबिक बेंच बनाने का फैसला चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन को ही करना है। हुकूमत की एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से ताउन की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त की। आईनी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील। सदर मुमलिकत का पैगाम भी पहुँचाया। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा चंद रोज़ में दोबारा मुलाकात मुतवक्किल है। उधर आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत हासिल करने का मिशन। पीपल्स पार्टी के वफ़द की ANP और मुस्लिम लीग काफ के वफ़द से पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकातें। आईनी अदालत के क़याम पर मुशावरत की गई। शहरी रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम का अमल फ़र्द वाहिद के लिए ना हो। क़याम अमन के लिए सबको एक पेज पर लाने की कोशिश। कौमी असम्बली और सिंध के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास कल तलब। स्पीकर अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान और KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज तलब। शंघाई ताउन तंजीम की तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़रा समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के हुकाम को शिरकत की हिदायत। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा महीने इस्लामाबाद में शेड्यूल है। इजलास में मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर आला ऑफिस आमद। पंजाब की तरक्याती मनसूबों बारे हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जारी मनसूबों से मुतालिक वज़रा को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कई शख्सियात ने खिताब किया। जिस तरह की पजीराई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिली है वो पहले देखने में नहीं आई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से साइडलाइन मुलाकातें हौसला अफजा थीं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बेहतरीन चल रही है। फ़लस्तीन के मामले पर जितनी तवाना आवाज़ वज़ीर आज़म ने उठाई पूरी दुनिया में पजीराई हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बाइज्जत बरी। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने दीगर तमाम मुल्ज़िमान को भी बरी करने का हुक्म दे दिया।
कौमी एयरलाइन की परवाज़ों में तकनीकी खराबियां मामूल बन गई। दुबई से पेशावर आने वाली परवाज़ आग लगने की इंडिकेशन पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। पुर्जे की खराबी की वजह से आग लगने की इंडिकेशन आई। परवाज़ में 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे।